श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। संकेत के अनुसार गुरु को वा रूप में पहचान के राजा बड़ो प्रसन्न हुए। ब्रह्मवश वा चेत न रहो कि जे तामस मुनि है या काल केतु राक्षस। वाने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणन को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दो। पुरोहितन ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसो कि वेदन में वर्णन ने बनाए। वाने मायामयी रसोई तैयार करी और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन ना सके। अनेक प्रकार के पशुओं को मांस पकायो और वहां में वह दुष्ट ने ब्राह्मणन को मांस मिला दो। सब ब्राह्मणन को भोजन के लिए बुलायो और चरण धो के आदर सहित बैठायो। ज्यों ही राजा परोसन लगो, वाई काल केतुकृत आकाशवाणी भई, हे ब्राह्मणों उठो, उठ के अपने घर जाओ। जे अन्न मत खाओ या के खावे ते बड़ी हानि होगी। रसोई में ब्राह्मणन को मांस बनो है। आकाशवाणी को विश्वास मान के सब ब्राह्मण उठ के खड़े हैगे। राजा व्याकुल है वो, परंतु वा की बुद्धि मोह में भूली भई। होनहार वश वाके मोहते एक बातू ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कछु विचार ना करो। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस है जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणन को बुला के उन्हें नष्ट करना चाहो। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा करी, अब तू परिवार सहित नष्ट होगो। 1 वर्ष के भीतर तेरो नाश है जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहे। साप सुन के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल है वो। फिर सुंदर आकाशवाणी भई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके शाप ना दो। राजा ने कछु अपराध ना करो। आकाशवाणी सुन के सब ब्राह्मण चकित रह गए। तब राजा वहां गयो जहां भोजन बनाओ। देखो तो न वहां भोजन हो न रसोईया ब्राह्मण हो। तब राजा मन में अपार चिंता करत हो लौटो। वाने ब्राह्मणन को सब वृतांत सुनायो और बड़ो ही भयभीत और व्याकुल है कि वो पृथ्वी पे गिर पड़ो। हे राजन, तुम्हारो दोष ना है तो होनहार ना मिटे। ब्राह्मणन को साप बहुत ही भयानक हुए, जे काऊ तरेऊ टारे टरे वो नहीं। ऐसो कह के सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासी ने जब ये समाचार पायो तो वो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जाने हंस बनाते बनाते कौआ कर दो। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए हो, सो राक्षस बना दो। वाके घर पहुंच के असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। वो दुष्ट जहां तहां पत्र भेजे, जाते सब वैरी राजा सेना सजा सजा के चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजा के नगर को घेर लो। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरन की करनी करके रण में जूझ मरे। राजऊ भाई सहित हित रहो। सत्य केतु के कुल में कोई ना बचो। ब्राह्मणन को शाप झूठों के सह सके हो। शत्रु को जीत के नगर को फिरते बसा के सब राजा विजय और यश पाए के अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहें, हे भारद्वाज, सुनो, विधाता जब जाके विपरीत हुए तब वाके ने धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल दारवेवारी हुए। पिता यज्ञ के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाए वारी है जाए। हे मुनि सुनो, समय पाए के वही राजा परिवार सहित रावण नाम को राक्षस भयो। जाके 10 सिर 20 भुजा
और बड़ो ही प्रचंड शूरवीर हो। अरिमर्दन नामक जो राजा को छोटो भैया हो, वो बल को धाम कुंभकर्ण भयो। वाको जो मंत्री हो, जाको नाम धर्मरुचि हो, वो रावण को छोटो भैया भयो। वाको नाम विभीषण हो, जाते सारो जगत जाने कि वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान को भंडारो। और जो राजा के पुत्रों सेवके, वो सब बड़े भयानक राक्षस भये। वो सब अनेकों जाति के मनमानो रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले ऐसे भय कि उनको वर्णन ना है सके। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि की पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न भये, तथापि ब्राह्मणन के शाप के कारण वो सब पाप रूप भये। तीनों भैयन ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या करी, जाको वर्णन ना है सके। उनको तप देख के ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़ के कही, हे जगदीश्वर, सुनो, वानर और मनुष्य इन दो जातिन को छोड़ के हम और काऊ के हाथ से मरे नहीं, जे वर दो। शिवजी कहें कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलके वह वर दो कि ऐसो ही हुए। तुमने बड़ो तप करो है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। वह देख के उनके मन में बड़ो आश्चर्य भयो। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगो तो सवरो संसारी उजड़ जाएगो। ऐसा विचार के ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके वह की बुद्धि फेर दी। जाते वहां ने 6 महीना की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांग। वहां ने भगवान के चरण कमलन में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगो। उनको वर दे के ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भैया हर्षित है के अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्री में शिरोमणि, मैंने वाय लाए के रावण को दयो। वाने जान लो कि जे राक्षसन को राजा होगो, अच्छी स्त्री पाए के रावण प्रसन्न भयो और फिर वाने जाके दोनों भैयन को विवाह करा दो। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा को बनाया वो बड़ो भारी किलो, महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने वाकू फिरते सजाया दो। वहां में मणिनते जड़े भये सोने के अनगिनत महले, जैसी नागकुल के रहवे की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहवे की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनते सुंदर और बांको वो दुर्ग हो। जगत में वाको नाम लंका प्रसिद्ध है। वह चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे भय। वह दुर्ग में मणिनते जड़ो भो सोने को मजबूत परकोटा है, जाकी कारीगरी को वर्णन ना करो जा सके। भगवान की प्रेरणा ते जा कल्प में जो राक्षसन को राजा रावण हुए, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान अपनी सेना सहित वह पुरी में बसे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहे, देवतन ने उन सबको युद्ध में मार डालो। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहे। रावण को कहूं ऐसी खबर मिली, तब वहां ने सेना सजा के किले को जा घेरो। वह बड़े विकट योद्धा और वह की बड़ी सेना को देख के यक्ष अपने प्राण बचा के भागे। तब रावण ने घूम घूम के सौरो नगर देखो, वाकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और वह बहुत ही सुख भयो। वह पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वाले इनके लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी
राजधानी कायम करी। योग्यता के अनुसार घरन को बांट के रावण ने सब राक्षसन को सुखी कर दो। एक बार वो कुबेर पे चढ़ दौड़ो और वाके पुष्पक विमान को जीत के ले आयो। फिर माने जाए के एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लो और मानो अपनी भुजन को बल तोल के बहुत सुख पाए के वहां से चलो आयो। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई जे सब वाके नित्य नए बढ़त जाए, जैसे प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ जाए। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सवा को भैयाओ जाके जोड़ को योद्धा जगत में पैदा ही ना भयो। वो मदिरा पी के 6 महीना सोयो करे और जगते ही तीनों लोकन में तहलका मचा दो। यदि वो प्रतिदिन भोजन करतो तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट है जातो। रणधीर ऐसो के जाको वर्णन ना करो जा सके। लंका में वाके ऐसे असंख्य बलवान वीरे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।